आपके बीच आपका चहेता बिहार बदलाव का सूत्रधार आपके बीच प्रशांत किशोर जी मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए एक अपील करते हैं कि आप लोग बैठ जाए, अपनी अपनी कुर्सी में बैठ जाए। हम लोग कोई भाषण नहीं करेंगे, हम लोग बिहार बदलाव की बात नहीं करेंगे। हमारे प्रशांत किशोर जी बिहार में कैसे बदलाव होगा, कैसे हमारे बच्चे अच्छे शिक्षा पाएंगे, उसके विषय में बात करेंगे। इसलिए आप तमाम लोगों से निवेदन है, तमाम माताओं बहनों से अनुरोध है कि आप अपने कुर्सी में बैठ जाएं और हमारे बिहार के चहेता हमारे प्रशांत किशोर जी को सुने। उनको सुनने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बरारी के धरती पर आप तमाम लोगों का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। सारे लोग कुर्सी पर बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठिए। जिसको कुर्सी मिला है कुर्सी पर बैठ जाइए, कुर्सी पर खड़ा मत होइए, कुर्सी पर खड़ा मत होइए। हाथ जोड़ रहे हैं, कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। हाथ जोड़ रहे हैं, कुर्सी पर बैठिए। नमस्कार, आदाब। आप सभी का इस सभा में समय निकालकर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी गर्मी में, इस उमस भरी गर्मी में आप लोग यहाँ आए हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। जितने लोग मंच पर बैठे हैं, जन सुराज के मेरे साथी, जिन लोगों ने इस प्रयास को, इस विचार, इस परिकल्पना को पूरे बिहार में आप तक घर घर पहुंचाने में मेरे साथ कंधा लगाया है, आपको इस सभा में लाने में मदद की है, मैं अपने सभी सहयोगियों का, जन सुराज के साथियों का भी स्वागत और धन्यवाद कर रहा हूं। एक बार सारे लोग अपने माँ बाप और अपने धरती के सम्मान के लिए, हम लोग सारे लोग अपने माँ बाप और अपने धरती, अपने पुरखों के इस धरती के सम्मान के लिए एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। अरे यहाँ के आदमी में इतने दम है यार। नेता सब अपना खून चूस लिया है कि मुंह में आवाज नहीं है, हैं? नेता सब अपना खून चूस लिया है कि मुंह में आवाज नहीं है। पूरी ताकत से बोलना है जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। आप लोग सब लोग यहाँ आए हैं ये सोच के कि कोई नया दल बना है जन सुराज, उसका कोई नेता है प्रशांत किशोर। आएंगे कहेंगे कि इस दल का चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता और सब लोग स्कूल का बस्ता को वोट दीजिए तो बरारी में, कटिहार में, पूर्णिया, सीमांचल में विकास होगा, हम लोग आपका काम करेंगे। तो मेरे भाई ऐसा यहाँ कोई बात नहीं होगा। हम वोट नहीं मांगते हैं, ये वोट मांगने का सभा नहीं है। यहाँ पर वोट मांगने, वोट का बात नहीं होगा। आपके जीवन में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि आप किसी राजनीतिक दल के बैठक में आए हैं और आपसे वोट नहीं मांगा जाएगा। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके पास कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट देते जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक आपने, हमने, सबने मिलकर कांग्रेस का राज बनाया। फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने, हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। बिहार में, सीमांचल में, बरारी में, कटिहार में लोगों का जीवन नहीं बदला। तब आए हैं कोई, अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर।
आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। उस रास्ते को आप सीख लीजिए, तो फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी सिखाएंगे वैसे वोट दीजिएगा, तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी कटिहार में, सीमांचल में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तब मुखिया जी को नहीं, विधायक, मंत्री, सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब भाषण हो गया खत्म, 15 मिनट में अब पढ़ाई हो गया शुरू। अब 15 मिनट कोई आपस में बात नहीं करेगा, कोई आदमी नारा नहीं लगाना है, नारा नहीं लगाना है, भाषण नहीं है, ताली नहीं बजानी है। अगर गरीबी से निकलना है तो 15 मिनट चुप होकर आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा, 3 गो सवाल का जवाब दीजिए और अपने आंख के सामने देखिए कि आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। किसी को बीच में बोलना नहीं, आपस में बात नहीं करना है, बेना मत हाँकिए, बेना नहीं हाँकना है, गर्मी बर्दाश्त कीजिए। इसी गर्मी में बिहार का, आपका घर का जवान लड़का, बिहार का 50 लाख जवान लड़का किसी फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहा है, वहां पेट काटता है कि घरे 6000 8000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। तो अगर अपने घर वालों को इस गरीबी से निकालना चाहते हैं तो 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त कीजिए, 3 सवाल का जवाब दीजिए और जादू की तरह सीख कर जाइए कि आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। जिसको जिसको जवाब देना है, हर आदमी को हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। जब सवाल पूछेंगे तब हाथ काहे उठाना है? जमहूरियत में, लोकतंत्र में हाथे में सब दम है। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएगा। तो सारे लोग एक बार जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, कटिहार में, बरारी में, सीमांचल में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबका उठना चाहिए। एक एक आदमी को हाथ उठाना, जो खड़ा है उसको भी हाथ उठाना है। भाई हाथ उठाकर बोलो, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे यहाँ का आदमी कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर है या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया, पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आप सबको पहले से है। आपको मालूम है, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, कांग्रेस बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी, बदहाली का कारण। देखिए, मौसम ठंडा हो गया, और भाई ना, मौसम ठंडा हुआ ना, अभी होगा, अभी गर्मी कम होगा। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लो और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना गांव जवार का हालत देखिए, चुप लग रहा है कि बिजली का करंट मार दिया।
अभी माइक दे दें, आधा आधा घंटा बैठ के भाषण दोगे, कोई लालू को गाली देगा, कोई मोदी को, कोई नीतीश को, कोई मुखिया को, कोई विधायक को, कोई सांसद को। अरे भाई, आपने तो आज तक अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटें नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? हम लोग तो बिहार में सबको वोट दे के देख लिए, आज तक कुछ नहीं मिला, तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट जिसको मन है दीजिए, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है, अपने आंख के सामने जादू देखिए कि कैसे मिलेगा। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सब लोग हाथ उठाकर बताएंगे, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का, आपके समाज का काम किया कि नहीं किया? नहीं किया कि किया? हाथ उठाकर बोलो भाई, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? पूरा जोर से बोलना है, हाथ उठाकर, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? नहीं किया है ना? अब पलटना मत भाई, अब पलटिएगा मत। सबने देख लिया, पूरा जवार बोला है कि भैया आज तक जिसको भी वोट दिए हम लोग का काम किसी ने नहीं किया। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो हाँ बोलना, जोर से हाथ उठा के, गलत बोलेंगे तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलना है, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, सारे हिंदुओं को भाजपा ने कहा सारा हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, बाढ़ आना नहीं बंद हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके गांव में स्कूल कॉलेज पढ़ाई अस्पताल नहीं हुआ, कटिहार में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हाथ उठाकर बताओ, मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? हाथ उठाकर बोलिए, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोग कहा ना, लालू को नहीं देंगे, मोदी को नहीं, नीतीश को वोट देंगे। हम लोग को पानी, बिजली, सड़क चाहिए। लालू के राज में इसी बिहार में बिजली, पानी, सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ उठाकर बोलना है, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपना जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला, भोजपुरी बुझाता, भोजपुरी बुझाता, बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। लोग कहा जब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? हाथ उठाकर बोलो भैया, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? तो महराई बैटरी की तरह ऐसे काहे बोलते हो? हाथ उठाकर बोलिए, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तब भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, कटिहार, पूर्णिया, सीमांचल से आपके हमारे बच्चे
गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भाई तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान बन के तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो कटिहार पूर्णिया में फैक्ट्री कैसे लगेगा? जो बोइएगा वही काटिएगा। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, कटिहार में घर घर बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बंट गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए हैं, यही बात बता रहे हैं। वोट नहीं मांगते हैं, वोट नहीं मांगते हैं। हाथ जोड़कर गांव में जाकर एक के बात बता रहे हैं, अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? देखिए यहाँ इतने मुसलमान साथी आए हैं, इनके हदीस में लिखा है, इस्लाम के मानने वालों के लिए हदीस में लिखा है कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि अपने बच्चों के साथ आपको इंसाफ करना है, अपने बच्चों की चिंता करनी है, उनको अच्छा नाम देना है, उनकी तालीम और तरबियत करनी है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो इस्लाम में लिखा हुआ है। लेकिन आप जरा अपने हाथ, दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आपके बच्चों का क्या दुर्दशा है? आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए। अंतिम सवाल का जवाब देखिए और आपके आंख के सामने दिखेगा कि आप ना हिंदू का बात मान रहे हैं ना मुसलमान का बात मान रहे हैं। सारे लोग जरा एक बार हाथ उठाकर बताइए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ जरा उठाकर दिखाओ, अभी दिखेगा कहानी, अभी पर्दाफाश होगा। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है कि नहीं है? है। पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा है, सबका सब झूठ बोल रहे हो। किसी नेता का हिम्मत नहीं है कि आकर आपके गांव में, शहर में कह दे कि आप झूठ बोल रहे हैं। हम सभा में खड़े होकर कह रहे हैं, सबका सब झूठ बोल रहे हैं। अरे मेरे भाई, हम 2.5 बरस पैदल चले, 5000 गांव में गए, आज आपके छोटे से बाजार में आए हैं। रास्ता में अगर 100 बच्चा मिला, 100 बच्चे अगर रास्ते में मिले, आपके गांव का, आपके जवार का, प्रखंड का, पंचायत का, आपके इलाके का अगर 100 बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप मेरे साथ किसी भी गांव में चलिए, ज्यादातर गांव में छोटे बच्चों के पैर में, माताओं बहनों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या हाल किए हो? कम से कम बरसात है, वो चप्पल काहे नहीं खरीदा है? कहता भैया इतना गरीब हैं, कहां से चप्पल खरीदे, कैसे कपड़ा पहनाए, कैसे बच्चा को आगे बढ़ाए? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, सारा आदमी जाति के नाम पर
हिंदू मुसलमान बन के 5 किलो अनाज के लालच में 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर 2 पाउच पीकर उसी नेता को जाकर अपने हाथ से बटन दबा के राजा बनाओगे और यहाँ कहते हो कि बच्चे के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं, यहाँ के आदमी को सुधरना ही नहीं है। आप देखिए बच्चों का चिंता क्या होता है। एक बार लालू जी से सीखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लग रहा है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो लालू नीतीश के झगड़ा में पड़े, गांव में बैठ के कहता है लालू जीतिहन की नीतीश जीतिहन, मोदी जीतिहन की जनसुराज जीती। अरे भाई, अपने दिल से पूछो, अपने बच्चों के बारे में कब चिंता करोगे। गांव में चलते हैं, हम लोग से पूछते भैया वोट किसको दिए थे, कहता है मोदी जी को। सुनिए बिहार के लोग का दुर्दशा। गांव में लोगों से पूछे किसको वोट दिए, बोला मोदी जी को। पूछे काहे, बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा, बोला मोदी का सीना है 56 इंच का, सारा मियां जी लोग के मार के मोदी भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। अरे भाई देखो तुम्हारा अपना दुर्दशा। यहाँ कटिहार के गांव में बैठ के आपको ये समझ है, आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, पूरा बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। अब फिर कहता है कि बिहार में विकास नहीं हो रहा। कैसे विकास होगा रे भाई। कहता है भैया हम लोग को विकल्प नहीं था, अब एगो आप आ गए हैं, आप एगो नया दल आप बनाए हैं, रास्ता मिल गया है, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ और मदद नहीं चाहिए। आप हमारा मदद क्या कीजिएगा, आप हमारी मदद क्या कीजिएगा। अरे आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का नहीं मदद कर सके, आप प्रशांत किशोर का क्या मदद कीजिएगा। मेरे भाई लोग कह रहा है कि भैया आप समझ गए हैं, आप आगे चलिए, हम लोग आप बिहार को सुधारिए। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी नहीं बिहार सुधरने वाला है। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई सुधारिए नहीं सकता। 5 बरिस आदमी या नरक की जिंदगी जियो तड़म, नरक का जिंदगी आदमी जी रहा। गांव में जाइए, कहता है भैया नली गली नहीं है, ए भैया बाढ़ में 2 महीना दहा जा रहे हैं, ए भैया खाने को नहीं है, घर नहीं है, रोजगार नहीं है, पढ़ाई नहीं है, दवाई नहीं है। 5 बरस नरक में जीने के बाद फिर कल चुनाव होगा तो सारा अपना कष्ट भूल जाएगा। वोट के दिन ए भाई अपना जात के खड़ा बा, चलो उनके के वोट दिया। वो नेता चोर है, बदमाश है, आपका लूट के ले गया है, आपको कुछ मतलब नहीं है, आप उसी को जाकर वोट दीजिएगा। तो कैसे सुधार होगा। हमको मालूम है हम कितना भी भाषण दे दे आप सुधरने वाले नहीं हो, इसलिए आपको अभी एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। इसको सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, आपका गरीबी कम होगा दिवाली छठ के बाद। सारे लोग एक बार याद से समझ लीजिए इस रास्ते को। अगली बार जब वोट देने जाइए, अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन याद करके रखिए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया, आपके पेट पर लात मारा, आपका ये दुर्दशा किया है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट
नहीं देना है। तो देखते हैं कितना आदमी में यहाँ बात समझ में आया। जरा हाथ उठाइए सारे लोग, देखते हैं कितना आदमी हाथ उठाता है। देखो जो खड़ा है हाथ ना उठ रहा है, हाथ उठाओ भाई, और हाथ उठाकर बताइए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलो भैया, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है, देना है कि नहीं देना है। आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे। हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। 2000 रुपया ला के देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। 2000 रुपया देगा तो नहीं दीजिएगा। हम तो जानते थे आदमी यहाँ का समझदार है। अरे भाई, नेता ला के 1000-2000 रुपया देगा, पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए। आप बताइए, 5 बरस राशन कार्ड बनाने में आपसे पैसा घूस लिया है कि नहीं लिया। सब लोग बोलो भैया, राशन कार्ड बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है। बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ कटिहार में आपके ब्लॉक पंचायत में गाँव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। सब लोग हाथ उठाकर बताइए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। थाना में पुलिस वाला पैसा लेता है कि नहीं लेता है। हाथ उठाकर बोलो भैया, कितना में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ब्लॉक में सीओ बीडीओ जमीन के दाखिल खारिज में लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है। अरे भाई, तो 5 बरिस हम ही लोग का पैसा लूट के जमा किया है, उसी में से 1000-2000 रुपया ला के देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा ले लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प, एक मंत्र याद रखना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। सारे लोग एक ही संकल्प लीजिए। इस बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय एक संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। जीवन में एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट सबको, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली बजाने से जान ना बचेगा, इतना बुर्बक उससे हो। ताली बजाने से बात ना बनेगा। हाथ उठाइए और जरा देखें कितना आदमी तैयार हुआ। हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। आवाज नहीं आया। अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। देना है, अपने बच्चों के लिए वोट देना है, देना है। आधा आदमी हाथ नीचे कीजिए। आधा आदमी को न बुझाया कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी देखिए जादू क्या होगा। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो आप देखिए जादू क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट से देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 बरिस से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए। एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गया, अब बुझा गया तो फिर से हाथ उठाइए। सारे लोग हाथ उठाओ भाई, जो खड़े हैं वो भी हाथ उठाओ। सारे लोग को हाथ उठाना है। मुट्ठी बांधिए और संकल्प लीजिए। अगली बार मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी बांध कर संकल्प लीजिए। अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है, देना है। अगर आपने झूठ नहीं बोला तो अब ताली बजाने का समय आ रहा है। हमसे लिख कर लीजिए। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो इस बार जब दिवाली और छठ मनेगा, इस बार जब दिवाली और छठ मनेगा तो आपके जीवन का, बिहार के गरीबी का, आपके बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। ताली अब बजा लो, ताली जिसको जितना बजाना है। उसके बाद बताएंगे कैसे। छठ के बाद क्या होगा। छठ के बाद अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो
इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सारे लोग याद कर लीजिए, साल भर के अंदर जितने आपके घर के लोग गए हैं बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। सब लोग तैयार है? हाथ उठाओ भैया, सब तैयार है इसके लिए? सब लोग तैयार है? 10-12 हजार का रोजी रोजगार होगा तो आपका गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? सब लोग तैयार है इसके लिए? इसका दूसरा संकल्प, जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, नीतीश कुमार 20 वर्ष से उसको 400 रुपया दे रहे हैं भीख पेंशन के नाम पर। तो ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों का राज बनाया तो छठ के बाद, छठ के 1 महीना बाद से दिसंबर महीना, कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया सम्मान राशि के तौर पर जरूर दिया जाएगा। सब लोग तैयार है? हाथ उठाकर बोलो पहले, तैयार है कि नहीं? तैयार है? अंतिम संकल्प, 2000 रुपया लेने से जीवन नहीं बदलेगा, आपका जीवन तब बदलेगा जब आपका बाल बच्चा पढ़ेगा। गरीब का लड़का अभी पढ़ने जाता है, वो स्कूल में खिचड़ी खाया घरे आ गया। ये तय हुआ कि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और स्कूल भेजने का खर्चा और फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए। अथवा अपना बच्चा सबके लिए हाथ नहीं उठाता है, बाप रे बाप, बच्चा सब शरीर पर बोरा उठा रहा है, यहाँ आदमी हाथ नहीं उठाता। अब अगर ये तीनों बात बुझा गया तो परीक्षा दो, 15 मिनट पढ़ाई हो गया, अब परीक्षा का बारी है। सारे लोग सोच के बताइए, अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? इतना आदमी न सुधरेगा यहाँ। देखिए अभी तक हाथ ऐसे धीरे धीरे उठाता है। अरे 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? भाई जिसको लालू चाहिए लालू बोलो, और जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो। झूठ बोलोगे फिर पकड़ा जाओगे। सारे लोग सोच के बताओ, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? और जो हाथ में उठा रहा हम देख रहे हैं, सोच रहा है कि ना हम सुधरेंगे ना बिहार को सुधरने देंगे। अरे हाथ उठाकर बोलो, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अगर जनता का राज चाहिए, अभी जांचेंगे, 3 महीना के बाद वोट होगा, तो नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? भाई सब लोग बोलो, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। नीतीश को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? बहुत लोग जो ना बोल रहा है, कब नहीं मानोगे भैया? बोलो, जिसको रखना है रखना के लिए बोलिए। रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? अब मोदी अईमान कहियन कि सब लोग नीतीश के एनडीए के वोट दे दो, दिया जाई? काहे नहीं दिलाएगा? क्यों नहीं दिलाएगा? रुको, यहाँ प्रशांत किशोर के सभा में आए तो कल ये मोदी कहने वोट नहीं देंगे, और कल अभी मोदी आएंगे तो फिर मोदी मोदी करके हिंदू मुसलमान बन के जाओगे। अभी इसी सभा में तय होगा कि मोदी को वोट देना है कि नहीं। सब लोग, दूध का दूध पानी का पानी, एक सवाल में हो जाएगा। जितने लोग यहाँ आए हैं जरा सोच के बताइए, वोट बिहार का, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? भाई सबके बोले के बाद, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? एक साथ बोलिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में?
जितना लोग यहाँ आया है अपना अपना बच्चा के नाम पर बोलो। 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? जितना मोदी भक्त है, जो जो भाजपा को वोट दिया है, चुप लगाया डर के मारे। अब बोले तो क्या बोले? वोट तो दिए हिंदू मुसलमान बन के, अब बोले तो क्या बोले? अरे भाई बोलो अपने बच्चों के नाम पर 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? 100 बार पूछेंगे जब तक मुंह खोल के नहीं बोलोगे। बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? ये मंजूर है कि वोट लोगे बिहार में, फैक्ट्री लगाओगे गुजरात में? मंजूर है? मंजूर है? अब सब लोग अब बोलिए, मोदी के कहने पर वोट देना है। हाथ उठाकर बोलो भैया, मोदी कहने वोट देना है। सारे लोग हाथ उठाओ। मोदी भक्त जितना भाजपा का वोटर है, हाथ उठाकर बोलो, मोदी कहने वोट दोगे? मोदी कहने वोट दीजिएगा? मोदी कहने वोट दीजिएगा? और अगर दीजिएगा तो आपका लड़का जाकर, आपका बच्चा गुजरात में मजदूर बनेगा, उसका पाप आप ही के सर लगेगा। तो मोदी के कहने पर वोट नहीं दीजिएगा तो नीतीश कुमार तो गए, रहेंगे कि जाएंगे? हथवा उठाकर बताइए तो रैयन की जय हो, रैयन की जय हो। आवाज नहीं आया, हाथ सबको उठाना है। फाइनल वोट हो रहा है, नीतीश को रखना है कि हटाना है? रैयन की जय हो, नीतीश कुमार रैयन की जय हो, रैयन की जय हो। हो गया फैसला, नीतीश कुमार गए, गए, जोर से बोलो, गए, गए, नीतीश गए, गए 3 महीना के बाद नीतीश कुमार गए, बच गए लालू का ललटेन। मोदी के हो गई फैसला, नीतीश के ललटेन वाला लोग पूछ रहा है कि हमसे न पूछा जाएगा। अब बताओ भाई, लालू का ललटेन चाहिए? देखिए जितना मुसलमान लोग हैं अब डर के मारे चुप। अब क्या बोले रे भाई, 20 बरस से ललटेने में किरासन तेल बन के जल रहे हैं, करे तो क्या करे? अरे भाई सोच कर बोलो, लालटेन का जंगल राज वापस से चाहिए, लालटेन का जंगल राज चाहिए, फिर से अपहरण रंगदारी चाहिए, फिर से लूट मार चाहिए। तो लालटेन को वोट देना है, लालटेन को वोट देना है। अरे मेरे भाई मुसलमान साथी, लालटेन में किरासन तेल बनकर जलना बंद करो। आपसे यही कहने आए हैं, एक बार अल्लाह से डरना शुरू कीजिए, भाजपा का डर खत्म कीजिए, अपने आप साला गरीबी खत्म हो जाएगा। अल्लाह से डरना है। आपने कहा है, मुसलमानों ने कहा है कि हम अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं, तो अपनी बात पर कायम होइए, अल्लाह से डरिए, भाजपा से मत डरिए। और भाजपा से डर के उन गुनाहगारों के साथ, बातिलों के साथ मत खड़ा होइए जिन्होंने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है। अगर गलत लोगों को चुनोगे तो पैगंबर साहब की बात याद रखना,